मुल्क भर में नए साल की लोग खुशियां मनाने में मसरूफ हैं, लेकिन टीम खुफिया हमेशा की तरह अपने फराइज को अंजाम देने में मसरूफ अमल रही। खुशियां मनाना सबका हक है, लेकिन हर चीज की हुदूद होती हैं। न जाने हमारी कौम किस डगर जा रही है। नए साल की खुशी में शराब नोशी खुलेआम हो रही थी। शराब की दुकानों पर इतना रश था जैसे फ्री में बट रही हो। रात 12 बजते ही पूरा शहर गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। दफा 144 के नफाज के बावजूद खुलेआम डांस पार्टी के इश्तेहार लगाए गए। गर्ज ये कि नया साल लग ही नहीं रहा था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर हमारी नौजवान नस्ल की रगों में बहता जा रहा है। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा कोशिश की कि मुआशरे में होने वाले जराइम की रोकथाम की जाए। साले नौ की खुशी में नौजवानों को न जाने क्या हो गया। सड़कों पर जगह जगह तूफाने बदतमीजी, शराब खानों से मुसलमानों ने इतने पैसों की शराब खरीदी कि मुल्क का आधा कर्जा उतर जाता। मुस्लिम में इस कदर हवाई फायरिंग की गई कि बॉर्डर पर जाते तो दुश्मन मोर्चे छोड़कर भाग जाते। शराब और शबाब की महफिलें मुनक्किद की गईं, जबकि दिल भर के गुनाह किए गए। नए साल की शुरुआत ही गुनाहों से हो तो साल कैसा गुजरेगा। अल्लाह इन मंचरों की नादानी समझकर हमें अपने अजाब से महफूज रखे, आमीन। नए साल की शुरुआत से पहले ही खुफिया के नुमाइंदे शहर भर में फैल गए। दफा 144 के बावजूद शराब खानों के बाहर लगा रश चीख चीख कर बता रहा था कि नए साल की खुशियां किस अंदाज में मनाई जाएंगी। मादर पिदर आजाद लोग शराब की दुकानों पर खरीदारी करते दिखाई दिए। शराब के लाइसेंस स्टोर्स पर भी पाबंदी आयद है कि वो मुसलमानों को शराब फरोख्त नहीं करेंगे, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाने में ये लोग सबसे आगे हैं। पुलिस चीफ का विजन अब SHOs में साफ नजर आ रहा है और कानून की बालादस्ती बरकरार रखने के लिए लोगों को पकड़ा गया जो शराब खरीद कर पी रहे थे या फिर मुसलमान होने के बावजूद ये गैर शरई हराम काम कर रहे थे। कानून को देखते ही भगदड़ मच गई। ये नए साल की खुशियां मनाने वालों का तमाशा आप खुद ही देख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 शुरुआत है। पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि जब तक शराब नहीं होगी, पार्टीज नहीं होंगी, हल्ला गुल्ला नहीं होगा और जो है वो हम आतिशबाजी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है नया साल शुरू नहीं होगा। नया साल ने शुरू होना है, वो तो शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं इस वक्त लिखा हुआ है ये शराब खाना है। स्टोर की हदूद में शराब खोलकर पीना सख्त मना है। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और स्टोर इंतजामिया किसी भी सूरत जिम्मेदार नहीं होगी। जो है वो ये हड़बम मचनी शुरू हो गई, लोगों ने भागना शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम्स हैं। हमारे तहरीक इंसाफ के एक वजीर हैं जिन्होंने एक बिल भी पास किया था, बिल पास नहीं किया था बल्कि बिल असेंबली में पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि जो है चूंकि हर मजहब में जो है शराब हराम है तो इन लोगों के लिए भी खत्म की जाए, लेकिन बदकिस्मती से वोटिंग के थ्रू जो है ये बिल रिजेक्ट हो गया। ये देखें लोग कैसे निकल रहे हैं। इधर मेरी बात सुने। अरे देखिए ये आपका अपना जाती फेल है। 1 मिनट, मुस्लिम है
हैप्पी न्यू ईयर की रात है, तो जाहिर सी बात है पार्टीज के बगैर, शराब के बगैर तो इन लोगों की, इनका मेरा ख्याल है नया साल शुरू ही नहीं होगा। ये देखिए फौरन इन्होंने शटर बंद कर दी। ये बंद कर दिया आपने? बंद कर दिया? जी जी जी। ये बताया आप तो मुस्लिम्स को भी दे रहे हैं? नहीं, मुसलमान को बंद है। बहुत सारे यहाँ पे पकड़े, इनके हाथों में शराब की बोतलें, वो मुस्लिम है। मुसलमान पता नहीं है, हम तो गैर मुसलमान को ना। कैसे दे रहे हैं? क्योंकि जिसको आप दे रहे हैं उसके पास परमिट होना चाहिए। कैसे चेक करते हैं आप? देख रहे हैं एनआईसी। एनआईसी देखते हैं हम। हमारा मकसद यही है कि नए साल की शुरुआत एटलीस्ट, वैसे तो इस पर पूरे साल काम होना चाहिए, लेकिन कम से कम नए साल की शुरुआत में तो ऐसे गलत कामों को रोका जा सके। काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पर जिनके पास से जो है वो शराब की बोतल निकली हैं, और जो है लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो कि वहीं पर पी रहे थे, उनके मुंह से भी बहुत शदीद स्मेल आ रही थी। उनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, मुस्लिम में आप? जी। सही, आपको पता है कि पहले तो अगर मजहबी एतबार से बात की जाए तो हराम है, लेकिन चले हम इस बात को भी छोड़ दें, अगर हम एक सिविलाइज सोसाइटी की बात करें तो कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो उस मुताबिक आप इस तरीके से खुलेआम ना शराब खरीद सकते हैं ना पी सकते हैं, तो कैसे आप? वह बंद हो जाएगा तो हम लेंगे नहीं आप। सही है, बंद हो जाएगी तो फिर आप लेंगे नहीं, तो वो आपसे आपका एनआईसी चेक नहीं करते? नहीं नहीं। देख रहे हैं एनआईसी। एनआईसी देखते हैं हम? ऐसी विदाउट एनआईसी चेक किए आपको दे देते हैं? ऐसे ही दे देते हैं। सही, जितनी बोतलें चाहिए? कितनी बोतलें चाहिए? सही है। अच्छा ये अब आप देख लें, चूँकि जो शराब खरीद रहा होता है या जो शराब बना रहा होता है उसके पास परमिट होना ज़रूरी होता है, और इनको एनआईसी चेक करने होंगे। चूँकि सिर्फ गैर मुस्लिम को शराब बेच सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ की परमिशन मिली हुई है, तो उसके बावजूद ना चेक करते हैं कि किसको दे रहे हैं, क्योंकि उनका काम तो बेचना है ना। जितनी भी बोतलें आप यहाँ से ले जाके आगे सेल करते हैं, खुद पीते हैं? नहीं, हम खुद ही पीते हैं, किसी को सही। ये एक और साहब हैं, इनसे भी पूछ लेती हूँ, आप भी मुस्लिम हैं? आपको भी बासानी मिल जाती है? मिल तो जाती है, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ इसको। मैं छोड़ना चाहता हूँ। सही है। आप एनआईसी आपका चेक करते हैं? नहीं। एनआईसी चेक के बगैर आराम से दे देते हैं? सही है। अब ये देख लेना, ये तो अब मैं इस हवाले से क्या बोलूँ, ये तो बगैर किसी तफरीक के जो है वो हर किसी को दे रहे हैं। देखिए इस्लामी तौर पे तो वो अल्लाह और बंदे का मामला है ना, लेकिन एक मौजूद शहरी होने के नाते हमें कुछ रूल्स हैं वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, तो उस मुताबिक आपको कभी पता नहीं था कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है? बस मैं माजरत, बस मैं क्या करूँ, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। चलें सही है, इनके मुँह से काफ़ी शदीद स्मेल आ रही है। अब जो भी कानूनी कार्रवाई है वो तो कानून तो करेगा। में आप देख सकते हैं कि जब खुफिया टीम के नुमाइंदे रैकी कर रहे थे, परचेजिंग करने अंदर गए, जब उन्होंने स्पाई वीडियोस बनाई और उन्होंने जब ख़रीदारी की, तो इस तरीके से उनको जो है ये हराम चीज़ जो है वो मिल रही थी कि जैसे वहाँ पर लंगर बचा हो। ये जिस तरह बात कर रहे हैं उससे क्लियर पता चल रहा है, इनसे अभी यूँ हिला के पूछूंगी कितने हैं तो ये भी नहीं बता पाएंगे। ये कितनी बोतलें निकली आपके पास से? एक ही थी मैडम। एक ही थी? जी। अच्छा, पहली दफ़ा ही लेना आया हूँ। क्यों? ऐसे न्यू है ना, उसकी वजह से। सही है, नए साल की खुशी में तो आपको क्या लगता है कि अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ नहीं पिएंगे तो नया साल शुरू नहीं होगा? तो आप अभी बात कर रहे हैं तो आप तो मुझे लग रहा है गुटखा, मावा इस तरह की चीज़ खाते हैं? पान खाते हैं। पान खाते हैं ना आप, उसके बाद शराब अलग पी रहे हैं, मतलब कि आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? बिल्कुल। तो फिर कौन पकड़ा जाए, कौन भाग जाए, सब समझ से बाहर। शराब खानों में शराब के खरीदार 90% से ज्यादा मुसलमान हैं, जो आप देखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये 42,000 है, यानी कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। 5,000, 15,000, 20,000, 34,000 और ये आप 42 यहाँ पे आ गए, 42,000 आ गए। ये उठा लीजिए। आतिशबाजी में भी इतने किस्म की वैरायटी आ चुकी है कि जब चलती है तो ऐसा लगता है कि दो ममालिक के दरमियान जंग छिड़ गई हो। एक एक पटाखे की कीमत 5 से 10 हज़ार रुपए तक है।
लेकिन हैरत इस बात की है कि शहर में आतिशबाजी का धमाका खेज सामान खुलेआम बिक रहा है और चल रहा है। रात 12 बजते ही आतिशबाजी हुई और इस कदर शदीद फायरिंग हुई कि पूरा शहर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लेकिन इन गिरती अंधी गोलियों से बेचारे बहुत से लोग 9:30 की सुबह तुलू होते ना देख सके, बल्कि उससे पहले ही जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल जा पहुंचे। इन लोगों का क्या कसूर था ये खुद भी नहीं जानते। कराची के 70 से ज्यादा शराब खानों में इस तरह से रश लग गया कि महसूस हो रहा था कि शराब फ्री में बट रही है। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि शराब आज आम दिनों से ज्यादा महंगी थी। लाइसेंस याफ्ता शराब खानों को शराब मुसलमानों को बेचने की इजाजत नहीं। खुफिया ने भी इस इशू पर काम किया और पुलिस ने छापा मार कर लोगों को गिरफ्तार किया। 5, 4, 3, 2, 1. आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह बहुत बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ है सुपर फायर वर्क्स। और ये हम सदर में मौजूद हैं, आमना प्लाजा के नीचे जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शॉप मौजूद है। और इससे पहले भी हमने यहाँ पे रेड किया है और यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये देखिए लोग खरीद के लेके, ये कहाँ से खरीदा आपने आतिशबाजी का सामान? यहीं से लिया है। चलिए, चूँकि जो है वो 9:30 की शुरुआत है, बस अब से कुछ ही घंटों के बाद जो है वो नया साल शुरू हो जाएगा, तो उसकी तैयारियाँ जो है लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि आतिशबाजी करके करें। और कुछ लोगों के अपने तरीक़ेकार होते हैं। यहाँ पर इस वक्त हम आ गए क्योंकि उमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जब भी हम जो है वो पुलिस को इत्तला देते हैं वो जगहें बंद हो जाती हैं। आज हमने कहा रैंडमली खुद ही विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम, 2 मिनट देंगे, आप बात कर सकते हैं? सही, आप यहाँ पे काम करते हैं? मालिक हैं? मालिक है, ओनर हूं मैं। चलो शुक्र है फर्स्ट टाइम हमें मालिक भी मिल गए, वरना नॉर्मली क्या होता है कि अच्छा यहाँ से जो है वो बच्चे भी खरीद के लेके जा रहे हैं और जो है काफ़ी रश भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेटअप भी हम यहाँ पे आपका देख रहे हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है। जगह जगह यहाँ पर आपने जो है वो बोर्ड्स वगैरह भी लगाए हैं। आपके पास परमिशन है? जी परमिशन, लाइसेंस है मेरे पास। अच्छा, लाइसेंस है। सही, यहाँ से जो लोग बल्क में लेके जा रहे हैं तो क्या उनके पास भी लाइसेंस है? वो चेक करते हैं आप? नहीं, वो जो फोड़ने वाले चलाने वाले वो तो खुशी होती है, न्यू ईयर आ रहा है, नए साल की खुशी में चलाएंगे। तो बाकी जो प्रोग्राम होते हैं बड़े बल्क क्वान्टिटी में वो परमिशन मिलता है मेरे को, तो उसके हिसाब से मैं सामान लेके जाता हूँ और चलाता हूँ। सही है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे यहाँ पर मतलब एक कितने पैसों से कहाँ तक जो है ना वो यहाँ पे आतिशबाजी का सामान मिलता है? यहाँ क्या लिमिट है? यहाँ पे 500 रुपए से लेके 5 लाख तक, 10 लाख तक भी मिलता है सामान। सही है। तो लोग खरीदते हैं? जी, प्रोग्राम जो बड़े होते हैं वो तो लेते हैं, बाकी छोटे मोटे जो लोग आते हैं वो 20,000 25,000 का सामान ले जाते हैं और चलाते हैं खुशी में। सही है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि फिर आपने स्टॉक भी रखा हुआ होगा तो स्टॉक मेरा यहाँ नहीं होता। नहीं, यहाँ से जब लोग सामान खरीद के लेके जा रहे हैं डेफिनेटली स्टॉक तो होगा ना। यहाँ पे रोज आती है गाड़ी और रोज सामान बिकता है, रोज हम लोग दोबारा मंगवाते हैं। सही है। तो कोई फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगाया हुआ है कि खुदा ना खास्ता कोई मतलब ऐसा कुछ नुकसान हो गया तो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाएगी? जी जी, सब चीज लगी हुई है, हर चीज लगी हुई है। आप दिखाएं, आप विजिट कराएं बराबर। ये डिप्टी कमिश्नर साहब का परमिशन है, ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह है। और जो पार्टियां प्रोग्राम करवाती है ना, बड़े जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं उनके सारे लेटर मिलते हैं। अभी मैं कोयटा में भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, बेगेटाउन में भी कर रहा हूँ, ग्वादर में भी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट परमिशन है मेरे पास की। रिपोर्ट होते हैं, आपकी थोड़ी देर की खुशी किसी के घर में गम की चादर भी बिछा सकती है ना। इसी आड़ में क्या होता है, फायरिंग भी बहुत ज्यादा होती है। जी, इसकी आड़ में लोग फायरिंग करते हैं क्योंकि लगता है कि जी धमाके की आवाज है, अच्छा भाई वो शायद आतिशबाजी हुई है, कुछ इस तरीके से हुआ है, फायरिंग भी होती है। तो फिर कहीं खुशियां मनाई जा रही होती, कहीं सफ़े मातम बिछ जाती है, होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है। यहाँ देखिए छोटे छोटे
बच्चे जो है वो यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। ये अपने पेरेंट्स के साथ आए सही, अच्छा क्या ले रहे हैं आप लोग? ये न्यू ईयर के लिए ले रहे हैं। सही है, क्या है क्या ये ऊपर हवाई पटाखा। सही है, इसकी कोई प्रिकॉशन होती है कि कितने फासले से करना है, क्या करना है, जो जला रहे हैं क्या होता है तरीकेकार? अपने 2 सेंटीग्रेड के फासले पे रखना है इसको और फिर हवा में छोड़ना है। ये आपने कोई पैकेज बनाया हुआ है? बनाया हुआ है। अच्छा, लोग आते हैं, ये पैकेज ले आते हैं, बेच नहीं करते हैं। 15,000 का पैकेज है, 15,000 तक ले जाएगी। तो कुछ इसमें कुछ इस तरह की चीजें भी हैं जो खतरनाक हो सकती है? खतरनाक आइटम मैं इधर नहीं रखता। जब कोई प्रोग्राम आता है, कोई इवेंट होता है बड़ा, तो मेरे बंदे खुद जाते हैं। वो किसी की निगरानी में चलती हाँ, है? वो सीनियर जाता है, वो करता है। अच्छा, ये 34,000 ओनली आपने लिखा हुआ है। ये बताइए कौन से, क्या है ये? 170 शॉट्स। ये शूटर्स है, ये ऊपर जाके जो डिजाइन बनाते हैं रंग बिरंगी, खतरनाक नहीं है। आप देखें, लोग आ रहे जा रहे हैं। लेकिन हमने तो अक्सर सुना है बिजली की तारों में आग लग जाती है, लोगों के कपड़ों में आग लग जाती है। ये जो बेतजुर्बेकार लोग होते हैं, वो जो करते हैं, कोई ओरिएंटल में बेच रहा है, कोई गोली मार में बेच रहा है, इन लोगों को तजर्बा होता नहीं है फायर वर्क्स का। क्या ले रहे हो बेटा? अच्छा, ये कैसे चलाओगे? आते हैं चलाने? कैसे चलाओगे? हो गई तुम्हारी शॉपिंग? शॉपिंग पूरी हो गई? सही है, चलो जी। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए। खुदा करे कि ये नया साल सबको रास आए। जैसे आगे बढ़ती जा रही हूँ, यहाँ पे 34,000 था, यहाँ 42,000 है। आपने जैसे अपनी बात के शुरू में कहा था कि 5 लाख तक के जो है यहाँ पर होते हैं। इसमें क्या है, जरा ये उतारें, जरा दिखाएंगे। ये 42,000 है, यानी कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। 5,000, 15,000, 20,000, 34,000 और ये आप 42 यहाँ पे आ गए, 42,000 आ गए। ये उठा लीजिए। अब यहाँ जो पब्लिक मौजूद है, जरा उनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, आप भी यहाँ शॉपिंग के लिए आई नहीं है? हाँ, आप भी क्या खरीद रही हैं? पटाखे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए पटाखे? हाँ, बच्चों के लिए। सही। आप इस वक्त सबसे छोटे हो यहाँ पे, मुझे बताओ क्या लेने आए हो? बम लेने आए। किसके साथ आए हो? पापा के साथ। बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, बम से क्या करोगे? वो फाड़ेंगे, नया साल लगेगा तो। जी, हमने आपको ये पूरा दिखाया। यहाँ पे जो इनके ऑनर थे उनसे भी मुलाकात कराई। अब उनके पास परमिट है, जब उनके पास परमिट है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आतिशबाजी की आड़ में किस तरीके से गोलियां चढ़ेंगी, ये प्रोग्राम में हम आपको आगे दिखाएंगे। आतिशबाजी की आड़ में सबसे ज्यादा फायरिंग की जाती है, लेकिन 31 दिसंबर को भी आतिशबाजी की दुकानें खुलेआम आतिशबाजी का सामान फरोख्त करती दिखाई दी। 12 बजे से 12:30 बजे के दरमियान शहर में हल्के और भारी हथियारों के चलने की आवाजें आती रहीं और इसके बाद एम्बुलेंस और हॉस्पिटल्स में जख्मी अफराद के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आप देखेंगे, मगर इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। की रात 12 बजे जितनी गोलियां चलाई जाती हैं, पूरा साल इतनी गोलियां ना तो फरोख्त होती हैं और ना ही इन्हें चलाया जाता है। सदर में असला मार्केट के दुकानदार इस बारे में क्या कहते हैं ये तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे चौंका देने वाले इंकशाफात ये थे कि अब गोली 35 से 50 की नहीं रही, बल्कि चाइना की गोली भी 200 रुपए से तजावुज कर चुकी है। तो इतनी हवाई गोलियां चलना इस बात की निशानदेही है कि ये चलाई जाने वाली गोलियां कानूनी नहीं, बल्कि कोई माफिया तो है जो आवाम को अंधी गोली से मरने के लिए ये मौत का सामान बेच रही है।
नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लाम मार्केट सदर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक दुकान है, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे ही नए साल की शुरुआत होने लगती है, एकदम से ये गोलियों की सेल में इजाफा कैसे हो जाता है? मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। होता है ना, लेकिन होता तो है, जाती ख्याल रही है कि नहीं होना चाहिए हवाई फायरिंग। अब आप हवाई फायरिंग करेंगे तो गोली तो कहीं ना कहीं गिर जाएगी, किसी पर तो गिरेगा। किया जाता है तो गोली गिरती का है। निकलता तो नहीं है आबादी से, कराची को बहुत बड़ी आबादी है, इससे तो निकलेगा नहीं, कराची के अंदर ही गिरेगा। तो जब किसी पे गिरेगा तो आपको पता भी नहीं होगा और आप किसी का मतलब आपके हिस्से में किसी का कत्ल भी आ सकता है, कोई कत्ल भी हो सकता है हवाई गोली से, आपको पता भी नहीं होगा, आपके हिसाब में कत्ल लग जाएगा। बता दी चलूं कि पिछले साल जो है वो जख्मी होने वालों की तादाद 32 थी और उससे पिछले साल 17 से ज़ायद अफराद जो है वो इसी तरीके से हवाई फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए थे और ये केसेस जो है वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गोलियों की प्राइसेस कहाँ से शुरू हैं, कहाँ पर ख़त्म? इसमें कोई एग्जाम होती हैं, क्या होता है? ये पाकिस्तानी गोली मिलती है तकरीबन 60 रुपए तक और वो बाहर की गोली जो भी हो वो 200 से ऊपर है। 200 से ऊपर है। आप मुझे दिखाएंगे यहाँ पे? एक गोली चाइना की है, एक पाकिस्तानी है। सही है, एक 60 की है और एक 200 की। एक 60 की है, एक 200 की है। सही है। ये एक और दुकान है, अली ब्रदर्स। चलते हैं अंदर, चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक गोली के प्राइस कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर खत्म होते हैं? गोली की तरह पाकिस्तानी गोली आपकी शुरू होगी यहाँ से 30 रुपए से लेके और 60 रुपए तक पाकिस्तानी गोली। बाहर की चाइना की 30 बोर की गोली इस वक्त 180 रुपए के 1 रोना है और 9mm का 220 रुपए का 1 रोना है। अच्छा, आपने बताया डिफरेंट प्राइसेस बताए, 180 से आपने बोला 220 तक की मिलती है। मुझे बताइए, जो एरियल फायरिंग करते हैं क्या वो इतनी महंगी गोलियाँ रहती हैं? नहीं कहते वो कौन सी गोलियाँ होती हैं? बाहर से कोई लाते हो कोई गोली, रैपिड की गोली किस तरह गोली लगा मार्केट से उनको पिछली गोली से इतने बड़े फायर नहीं कर सकते। सही। अच्छा, जब ऊपर फायर किया जाता है तो फिर वो गोली कहाँ गिरती है? वापस नीचे आती है। नीचे अगर किसी को लग भी सकती है? लग सकती है। चलिए जी, आप देख सकते हैं 31 की रात है और इस वक्त हम जो है वो यहाँ पे चहलकदमी कर रहे हैं। ये पूरी जो है वो असले की मार्केट है, कराची की सबसे बड़ी मार्केट है, ये सदर में है और यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पे ना हमें कोई पुलिस की गाड़ी नज़र आ रही है, ना कोई सिक्योरिटी एजेंसीज, कुछ भी नहीं है। यहाँ से लोग जिस तरीके से परचेजिंग करेंगे, ख़रीद के लेके जाएंगे, फिर आगे कहाँ जाएंगे? ये जो एयर फायरिंग लोग करते हैं, क्या होनी चाहिए? आप समझते हैं कि नए साल का आगाज जो है वो इसी तरीके से करना चाहिए? ये लिखा कि आप नए साल में हवाई फायरिंग करें, ये काफी ज्यादा नुकसानदेह है और ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और हम गोलियां किसी को इसलिए नहीं देते कि वो हवाई फायरिंग करें, ये सिविल डिफेंस है। इसमें जो लाइसेंस है प्रोटेक्शन के लिए या सिक्योरिटीज कंपनी के लिए, ये ना कि इसलिए नहीं है कि आप उसको गोलियां ले और हवाई फायरिंग करते रहें। गोली जब वापस आती है तो कोई ना कोई जानी नुकसान या किसी भी चीज का किसी भी सूरत में कोई भी नुकसान हो सकता है। चलिए जी, 31 की रात है और इस वक्त 6:25 हो चुके हैं और ये मार्केट आप देख सकते हैं, ये सारी दुकानें जो है वो सब खुली हुई हैं। शहर की सड़कों पर नशे में धुत मनचले निकल आए। बाप की कमाई पर ऐश करने वालों पर कानून ने घेरा तंग किया, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी, डांस, शराब और शबाब की महफिलें चल रही थी जिस पर एक साथ काम नहीं किया जा सकता था। इन रंगीन महफिलों को चादर और चार दीवारी कहना भी तौहीन होगी। विलायती शराब नोशी, मंशियात की इकसाम और गुरूर के नशे में टुन अफराद अपनी मनमानियां करते रहे। जिस कदर मुमकिन हुआ कानून ने गिरफ्त रखी, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। सोशल मीडिया
मीडिया पर मैसेजेस चलाए गए कि डांस पार्टी है तो कभी बैचलर पार्टी, शराब, शबाब और कबाब, तमाम तर चीजों का भरपूर पैकेज। साहिली पट्टी पर जिनमें सेंसपेट, हॉक्स बे और दुम्बागोड, मलीर, मेमनगोड सुपर हाईवे पे मौजूद फार्म हाउसेस और डिफेंस में बंगलों के अंदर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। साहिली पट्टी जिनमें सेंसपेट, हॉक्स बे के हट, दुम्बागोड, मलीर, मेमनगोड सुपर हाईवे पे मौजूद फार्म हाउसेस और डिफेंस में बंगलों के अंदर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इन पार्टीज में आने वाले लोग किसी से कम ना थे। कानून को जेब में रखने वालों पर कानून कैसे हावी हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। रात 12 बजे शहर गोलियों और पटाखों की आवाजों से गूंज उठा। दफा 144 के निवास के बावजूद कुछ भी ना हो सका। दिल भर के आतिशबाजी की गई। सुबह से हमने असलहा मार्केट और पटाखों की दुकानों पर खुले आम फरोख्त होते देखा। फिर रात 12 बजे ये तसव्वुर करना कि गोलियां नहीं चलेंगी और आतिशबाजी नहीं होगी मजाक लग रहा था। नाज़रीन, 12 बजने में अब से कुछ ही मिनट बाकी हैं, यानी कि कुछ मिनट बाद ही नया साल शुरू हो जाएगा। साल तो बदल जाएगा लेकिन शायद हम लोग वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो है वो आप जो है असला शो नहीं कर सकते, असला अपने पास नहीं रख सकते, एरियल फायरिंग नहीं कर सकते, आतिशबाजी नहीं कर सकते और डबल सवारी पर भी पाबंदी है। ये एक नोटिफिकेशन है। इस वक्त मैं अपने ऑफिस की छत पर मौजूद हूँ और मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊँ तो ये सामने डिफेंस है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो शाह फैसल है, मलीर है, ये पूरा कोरंगी है और इस वक्त हम छत पे खड़े हैं। कुछ ही देर में आप देख लेंगे कि किस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, यानी कि इस पर जो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम ये बात कर सकते हैं कि हम सिविलाइज सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी जो है अभी हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक 12 बजे इससे पहले हमने आपको दिखाया, हम सारे जो है वो असलहे की दुकानों पर गए और वहाँ पर हमने तमाम बातचीत की, उनसे पूछा कि किस तरीके से जो है वो 31 दिसंबर की रात को कैसे जो है वो गोलियों की खरीदो फरोख्त होती है। चूँकि एरियल फायरिंग करनी होती है लोगों ने, इसलिए जो है वहाँ पे जो है वो परचेजिंग लोग करते हैं। अभी आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के बावजूद अब क्या होता है। एक तरफ नहीं है, ये पूरी पट्टी इसी तरीके से है। ये दिखाने का मकसद ये है कि फिर नोटिफिकेशन किस चीज़ का था। उसके अलावा जितनी भी यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं आप आवाज़ सुन सकते हैं, बाकायदा सिलेंसर जो है वो निकले में, खूब हुल्लड़बाजी है, खूब हल्ला गुल्ला है और जो है वो सड़कों पे मनचले जो है वो नाच रहे हैं। गाड़ियों के डैक आप सुन सकते हैं कि जो है वो गाने इन्होंने चलाए हुए हैं बहुत तेज़ आवाज़ में और ये पूरी पट्टी जो है वो इस वक्त भरी हुई है। यहाँ पे हालांकि हमें दूर से जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी नज़र आ रहे हैं, रेंजर्स भी नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये आप देख सकते हैं कि किस किस्म का इंतज़ाम है। कब में आप जो है वो सुन सकते हैं किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। इस वक्त सारी गाड़ियां जो है वो पुलिस की अलर्ट हो चुकी हैं और जैसे ही हमने जो है इस चीज़ को हाईलाइट करना शुरू किया कि किस तरीके से सीवियों पे हुल्लड़बाजी हो रही है और टोले के टोले जो है मनचलों की सूरत में यहाँ पर जो है वो शोर व गुल और गुल गपाड़ा कर रहे हैं, तो उसके बाद ये देखिए आप फौरी तौर पर जो है वो सूरत हाल जो है वो कंट्रोल की जा रही है और जो है वो नशे में धुत यहाँ पर जो लोग थे वो खूब नाच गाना कर रहे थे। बेसिकली देखिए, हमें किसी की खुशी को एंजॉय करने से कोई मकसद नहीं है, आप बिल्कुल एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करना चाहते हैं और नए साल का आगाज़ आपका जिस तरह दिल चाहे करें, लेकिन कुछ ये देखें, अभी आप देखें ये साउंड सुन के आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने अपने बाइक्स के जो है वो सिलेंसर जो है वो निकाले हुए और कितना तेज़ इनका साउंड है। अभी जैसे ही जो है वो पुलिस जो है वो इनको काबू में कर रही है तो इन मंचलों ने जो है वो दौड़े लगाना शुरू कर दिए। तो इस वक्त हमने ये देखा कि नशे में धुत जो है वो लड़के यहाँ पर जो है वो गाड़ियों के दरवाजे खोल के ऊंची आवाज़ में गाने चलाकर टोलियों की सूरत में किस तरह से रक्स कर रहे थे, किस तरीके से जो है वो शोर मचा रहे थे। अब सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है।
को गुनाह की दावत देने वाले अपनी दुकान बढ़ा गए। इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से सोशल मीडिया पर स्टेटस डाला कि पार्टी कैंसिल हो गई। सियाह रंग के टेंट साफ बता रहे थे कि कौन सा माल बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इनके जज्बात और पैसा कमाने का ख्वाब ही रह गया। एसएसपी अली रजा की टीम और खुफिया के नुमाइंदे मौके पर पहुंच गए और डांस पार्टी की जगह कुत्ते लौटते दिखाई दिए। नई डांस पार्टी अरेंज करवाने वाले लोगों के मकरूह चेहरे हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अच्छा ये देखें, अब चूँकि यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा कर दिया है, ना यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं लाइट्स ऑन है, जितने स्पॉटलाइट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। चौकीदार कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन सेकंड विंडो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ थोड़ी देर पहले जश्न का समा था, कैसे जो है वो यहाँ पे पार्टी इंजॉय की जा रही थी। देखें, पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। और इस पार्टी में जिस तरीके से जो है वो नौजवानों को नशे का आदी बनाया जा रहा था, अब तो नशे की वैसी इतनी इकसाम आ गई हैं कि उनके नाम भी अब लेना जो है वो मुश्किल हो गया है। पार्टी ड्रग्स के नाम से या दूसरी चीज़ों के नाम से जो है वो चीज़ें इस तरह की पार्टीज़ में सप्लाई की जाती हैं और इस तरीके से उन्हें नशे का आदी बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं जिन्हें हम शायद कैमरे पे नहीं दिखा सकते, अतराफ में भी गिरी नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ तो रिमूव नहीं किया जा सकता था। जो चीज़ें वो रिमूव कर सकते थे वो रिमूव करके यहाँ से जा चुके हैं। आज का प्रोग्राम करना किसी की दिल आजारी नहीं, बल्कि लोगों को इनकी हद में रखना है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप खुद को मादर पिदर आज़ाद समझें और शराब और शबाब के नशे में धुत हो जाएं, डांस पार्टीज करें, गोलियां चलाएं। ना तो इस्लाम इस बात की इजाजत देता है और ना ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।